एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, मस्त मजे में है और आपकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। तो चलिए बिना बात किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कल हमने पढ़ा था क्या कि प्रतिबिंब का निर्माण किसी भी दर्पण के द्वारा किस प्रकार किया जाता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है, उसके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के क्या नियम है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के क्या नियम है, और साथ ही साथ हमने एक डेरिवेशन सॉल्व किया था, वो था अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। आज उसी का अगला हम कवर करेंगे जो कि है उत्तल दर्पण के लिए। आज आपको उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकाल के देना है। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि संबंध के लिए जो एक लाइन दी गई वो क्या है। तो वो ये है कि किसी गोलीय दर्पण की, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, चाहे वो उत्तल हो या अवतल। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और फोकस दूरी को दर्शाते कैसे हैं, एफ से। एफ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी f बराबर वक्रता त्रिज्या r/2। और ये हम कल भी निकाल चुके थे और आज भी आपको निकाल के देना है। ठीक है, f यानी कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या यानी कि r, और इसकी आधी होती है क्या, फोकस दूरी। यही है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये डेरिवेशन या तो ऐसे या दो का पक्षांतर कर दो, 2f बराबर क्या हो जाएगा, r। इसको देख के आप बोलोगे कि r यानी कि वक्रता त्रिज्या, f यानी कि फोकस दूरी, और फोकस दूरी का क्या है, दुगना। तो आप कह सकते हो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, दोनों ही लाइनें आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आप याद रखिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये दोनों लाइनें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज आपके सामने जो है वो है बेटा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण मैंने पहले ही बना दिया ताकि टाइम थोड़ा सा हमारा बच जाए। इस दर्पण का मैं नाम दे दे रही हूँ एम, P है इसका ध्रुव, और N। MPN एक उत्तल दर्पण है क्योंकि सामने का हिस्सा इसका उठा हुआ है और अंदर की तरफ हमने पॉलिश किए हैं। ठीक है, जो उठा हुआ हिस्सा है उसके सामने की तरफ ही कोई वस्तु है जिससे होकर कोई किरण इस पर आपतित होगी, या कोई भी ऐसा प्रकाश का स्रोत जिससे प्रकाश किरण सीधे सीधे इस दर्पण पर टकरा रही है। तो हमारे कुछ नियम, प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम है, तो पहले तो यहाँ पे ये जो मैडम ने लिखा है ये मैं मिटा देती हूँ। अब हम सॉल्व करेंगे सीधे डेरिवेशन। ठीक है, व्युत्पत्ति, डेरिवेशन यानी कि अब हमें इस चीज की क्या करनी है, व्युत्पत्ति करनी है कि ये जो है वो सही है क्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए, MPN एक उत्तल दर्पण है। इस दर्पण पर सामने से कोई प्रकाश किरण सीधे सीधे आपतित हो रही है। अब जब प्रकाश किरण आपतित हो रही है तो आप नाम दे दीजिए इस किरण का AB दिशा में ये किरण क्या हुई, आपतित हुई। जैसे ही ये इस उत्तल पृष्ठ से टकराती है तो टकराने के बाद इस किरण का हो जाता है बेटा परावर्तन, और एक कुछ इस तरह से ये किरण क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इधर से ये किरण आपतित हुई है सीधे सीधे और टकराकर कुछ इस तरह से इसका क्या हो जाता है, परावर्तन। चूंकि ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो हम जानते हैं कि किसी भी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा राइट साइड में होती है और इसका जो मुख्य फोकस है वो भी किधर होता है, राइट साइड में। क्यों, क्योंकि परावर्तित होने के बाद किरण इस मुख्य अक्ष को कहीं से क्रॉस नहीं कर रही, सीधे सीधे आई और सीधे सीधे ऊपर की तरफ इसका क्या हो गया, परावर्तन। जब हम इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर खींचते हैं कुछ यूं, ठीक है,
परावर्तित किरण को पीछे की ओर खींचते हैं कुछ यूं, तो हम पाते हैं कि हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो परावर्तित किरण है ये ऊपर तो जा रही है, लेकिन पीछे मिलाने पर ये इसके फोकस बिंदु पर जाकर मिल रही है। ठीक है, इसके फोकस बिंदु पर जाकर मिल रही है। कैपिटल एफ, कैपिटल एफ क्या है? फोकस बिंदु है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो किरण परावर्तित हुई वो एक्चुअल में पीछे की ओर खींचने पर कहाँ जाकर मिल रही है? फोकस पर जाकर मिल रही है। ठीक है, अब हमें चाहिए कि हम बताएं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण कहाँ बना, तो वो दिखाने के लिए हम बीचों बीच से आपतित और परावर्तित किरण के बीच से एक लंब डालते हैं, एक सीधी सीधी रेखा जो कि पीछे की ओर सीधे सीधे जाके मिलती है इस दर्पण के केंद्र पर, जिसे हम कहते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को दर्शाते हैं बेटा सी से। काय से? सी से। सी जो है वो क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र। डायग्राम अगर आप लोग किरण प्रकाशिकी में अच्छे से बनाना सीख गए तो डेरिवेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, और डायग्राम में अगर आपको दिक्कत होती है तो डेरिवेशन सॉल्व करना तो आप भूल जाओ। ध्यान से देखो, एमपीएन एक उत्तल दर्पण है। इस दर्पण के सामने से ए बी कोई प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हो रही है। आपतित होने की दिशा कुछ यूं है कि जैसे ये सीधा सीधा मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के समांतर ही प्रकाश किरण आपतित हो रही है, और टकराकर ये किरण बीडी दिशा में क्या हो जा रही है? परावर्तित हो जा रही है। यहाँ पे बीडी दिशा में इसका क्या हो गया? परावर्तन हो गया। ठीक है, अब हम जब ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि जब हम इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर खींचते हैं तो ये किरण किसी फोकस पर जाकर मिल रही है, जो कि उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु है। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि जो किरण आ रही थी वो किसी वस्तु से होकर अगर आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। नियम क्योंकि हमारा यही बोलता है कि उत्तल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रखी और उससे होकर कोई प्रकाश किरण सीधे सीधे उत्तल दर्पण पर टकराती है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है मुख्य अक्ष बेटा, ब्लैक हाईलाइटेड लाइन। ठीक है, जो कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा है ना। इसके समानांतर जब कोई किरण सीधे सीधे आपतित होगी तो हमें ऐसा लगता है कि वो टकराकर ऊपर की ओर गई है, लेकिन जब हम उसे पीछे की ओर खींचते हैं तो वो जाके कहाँ मिल जाती है? फोकस पर मिल जाती है। ठीक है, फोकस पर मिल जाती है। अब आगे क्या करना है? तो मैंने आपको बोला कि ए बी दिशा में किरण आपतित हुई है, बी डी दिशा में परावर्तित हो गई, हमने बीच से एक लंब डाल दिया जो कि जाके कहाँ मिल गया? वक्रता केंद्र पर, और हम इसका नाम दे रहे हैं सीधे सीधे सी बी एन, जो है वो क्या है? लंब है। सी बी एन क्या है? लंब है। अब आप मुझे बताओ, क्या आप यहाँ आपतन कोण और परावर्तन कोण बता सकते हो? तो बिल्कुल, ए बी एन जो है वो है बेटा कौन सा कोण? आपतन कोण, जिसे हम दर्शाते हैं आई से। डी बी एन जो है वो है परावर्तन कोण, इसे हम दर्शाते हैं आर से। ठीक है, ए बी एन है आपतन कोण, डी बी एन है परावर्तन कोण। अब जब आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों है तो दोनों बराबर होते हैं किससे? परावर्तन के नियम से। ध्यान से देखिएगा, किससे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम बोलता है कि आपतन कोण यानी कि कोण ए बी एन बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण यानी कि कोण डी बी एन। ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, अब जिस किसी ने मेरा कल वाला डेरिवेशन देखा है अवतल दर्पण वाला, उसको पता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये और ये दोनों परस्पर कैसे हैं? समांतर। मतलब ए बी की बात करें या भुजा पीसी की बात करें, ये दोनों कैसी हैं? परस्पर समांतर। आप बोलोगे आपतित किरण कौन सी बेटा? ए बी व मुख्य अक्ष पीसी परस्पर कैसे हैं? समांतर हैं।
परस्पर समांतर हैं। अतः क्या कर सकते हैं हम, ए बी समांतर हो जाएगा किसके, पीसी के। और जब ये दोनों भुजाएं परस्पर समांतर है तो ध्यान से देखिएगा डायग्राम, एक तो ये ए बी एन, मैं बीच वाला मुख्य अक्ष पहले फिर से बना रही हूँ, ठीक है। ये है आपका मुख्य अक्ष, ऊपर वाली रेखा कुछ यूं है, ठीक है, और इसकी ये वाली रेखा हम नाम दे रहे हैं, ये है एन, ये है ए और ये है बी, और यहाँ से आपका दर्पण स्टार्ट हो गया है ना, दर्पण स्टार्ट हो गया। अब वापस नीचे आओ, रेड वाली लाइन, ये रेड वाली लाइन, फिर से ये मुख्य अक्ष और ये बिंदु है सी, ये बिंदु है पी। तो क्या ये दोनों कोण आपको एक जैसे नहीं दिख रहा, जिगजैग। एक ये एंगल जिसका नाम हमने दिए हैं आई, दूसरा ये एंगल जिसका नाम अभी देना बाकी है, क्या ये दोनों कोण बराबर दिख रहे हैं। देखो एंगल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए बी एन और पी सी बी, पी सी बी, ये दोनों कैसे होंगे बेटा, बराबर। और कैसे बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों भुजाएं भी कैसी हैं, बराबर, तो ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर। ए बी एन और पी सी बी, ये दोनों कोण बराबर होंगे। सी बिंदु पे आप नाम दे दोगे कि ये कोण कौन सा है, आई। कोण कौन सा है, आई। डायग्राम को ध्यान से देखो, अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको भी मिटा दूं, इसको भी, तो देखिए आप, एक कोण ये और इसी के जैसा दूसरा कोण ये, जो हमें ज्ञात नहीं था उसको ज्ञात कर लिया, ये भी आई होगा क्योंकि ये भी कैसा है, आई है। समझ में आया मैंने क्या किया, थोड़ा सा समझ के चलोगे तो बनेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होती है ना। अगर दोनों भुजाएं परस्पर समांतर हैं तो ये जो दोनों कोण है वो भी परस्पर कैसे होंगे, समांतर। कौन कौन से कोण, ए बी एन, ए बी एन बराबर होगा किसके, कोण पी सी बी, कोण पी सी बी। अगर आप ऊपर वाला देखोगे तो इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से क्या हमने ए बी एन का मान नहीं निकाला, दोनों तरफ, एक तरफ लगाया था परावर्तन का नियम और दूसरे तरफ लगाया था समांतर अक्ष प्रमेय, ठीक है। दोनों में हमें दो कोण बराबर मिले, किस किस से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से क्या करना है, तो कोण डी बी एन बराबर हो जाएगा कोण पी सी बी के, कोण डी बी एन बराबर हो जाएगा किसके, पी सी बी के। जब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गए तो इसके सामने वाला कोण भी कैसा हो जाएगा, बराबर। अगर डी बी एन यानी कि आर और बी सी पी या पी सी पी बराबर क्या है, आई, ये आर और ये आई कैसे हैं, बराबर, तो इनके सामने के कोण भी कैसे होंगे, बराबर। मतलब ऊपर जो दिख रहा है वो है डी, बीच वाला बी, नीचे वाला एन और इसके सामने वाला जो है वो है बेटा सी और ये फिर एफ। ये दोनों कोण भी कैसे हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये दोनों कौन से कोण हैं, आमने सामने के कोण, आमने सामने के कोण जिसे हम क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण। जब ये दोनों बराबर होंगे तो इनके आमने सामने के कोण यानी कि कोण डी बी एन बराबर हो जाएगा किसके, कोण सी बी एफ के, कोण सी बी एफ के। और ये दोनों कौन से कोण हैं, सम्मुख कोण। ये दोनों कौन से कोण हैं, सम्मुख कोण। और जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो एक बात मैंने आपको कल भी बताई थी और आज फिर से बता रही, देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो त्रिभुज है, त्रिभुज सी बी एफ, आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा है छोटा सा सी बी एफ, इसमें C का मान हमें पता चल गया क्या है, I, B का भी मैंने तुमको बताया क्या है, R, ये वाला कोण क्या है बेटा, R। जब ये वाला कोण I है, ये वाला कोण R है, तो ये दोनों कौन से कोण है, सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण है। ये दोनों भी सम्मुख कोण है, ये दोनों भी सम्मुख कोण है। और जब किसी कोण में आमने सामने के कोण बराबर हो, आमने सामने के कोण बराबर हो, तो इनके आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर।
आमने सामने की भुजाएं भी कैसी होती हैं, बराबर। किस किस में, त्रिभुज CBF में। जब ये कोण बराबर हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर। अब मुझे बताओ I के सामने की भुजा क्या है बेटा, I के सामने की भुजा है BF, और R के सामने की भुजा क्या है, ये R, इसके सामने की भुजा क्या है CF। ये दोनों भुजाएं भी कैसी होंगी, बराबर। कैसे, क्योंकि इनके कोण भी कैसे हैं, सम्मुख कोण, और ये दोनों कोण बराबर है, तो भुजाएं भी हो जाएंगी बराबर। इक्वेशन नंबर 3। अब हम मानते हैं, जैसा कल माने थे ठीक वैसा ही मानना है आपको, कुछ अलग से नहीं मानना। क्या, अगर हमने इस दर्पण को बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि ये बी बिंदु कहाँ आ गया, पी पर आ गया। खींच के दर्पण को धीरे धीरे छोटा करो, छोटा जब होगा तो ये इतना सब जो रायता हमने फैलाया ये नहीं होगा, है ना। ये बी बिंदु कहाँ आ जाएगा, मुख्य अक्ष पी पर। मानिए क्या यदि दर्पण का क्या द्वारक बहुत छोटा हो तब, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तब, अगर द्वारक छोटा होगा तो क्या होगा, बी बिंदु पी पर होगा, बी बिंदु पी पर होगा। तब ये जो BF है ये क्या बन जाएगा बेटा, ये जो BF है ये क्या बन जाएगा, PF। तब BF बराबर हो जाएगा, अगर ये B बिंदु यहाँ आ गया तो जो BF है वो अब क्या बन जाएगा, PF बन जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। क्या हम इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी BF है, यहाँ पे भी BF है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो राइट को कर सकते हैं बराबर। किस किस से, समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 के अनुसार BF के बराबर में क्या है, CF, और इधर में क्या है, PF। CF और PF यानी कि ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर। अब डायग्राम में देखो, ये P है ध्रुव, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी है, होती है फोकस दूरी, और फोकस दूरी को मापने के लिए हम लेते हैं क्या, साइन F। ठीक है, क्या लेते हैं, F। ठीक इसी प्रकार ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या होती है बेटा, C तक की दूरी, PC तक की दूरी क्या हो जाएगी, R। अब मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, वो ये कि जितनी भी राशियां दर्पण के राइट हैंड साइड में होती है वो प्लस में ली जाती है, और जितनी भी लेफ्ट साइड में ली जाती है वो माइनस में। यानी कि PC की वैल्यू आज काय में आ जाएगी, प्लस में, क्योंकि राइट हैंड साइड में है। और राइट हैंड साइड में जितनी भी इमेजेस बनती है ना वो सारी की सारी आभासी होती हैं दर्पण में। दर्पण के लेफ्ट साइड में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वे वास्तविक होंगे, रियल होंगे, और राइट साइड में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वे सारे आभासी होंगे, ठीक है, वर्चुअल होंगे। चलो देखो, P से लेके F तक की दूरी होगी फोकस दूरी, और P से लेके C तक की दूरी होगी वक्रता त्रिज्या यानी कि R। अब CF बराबर आ गया PF। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में क्या जोड़ने पर, PF जोड़ने पर, ठीक है, PF जोड़ने पर, PF जोड़ने पर CF प्लस PF बराबर PF प्लस PF जोड़ दीजिए। जब हम CF और PF को जोड़ें तो टोटल बनता है बेटा PC, और जब हम PF और वापस PF को जोड़ें तो 2PF। PC का मान आपको दिख रहा है क्या है, R। PF का मान दिख रहा है क्या है, F। R बराबर 2F आ गया। इसको देखकर आप बोलेंगे कि वक्रता त्रिज्या R फोकस दूरी की दोगुनी होती है। या कर दो, F यही रहने दो, 2 का कर दीजिए पक्षांतर, R के बटे में आएगा 2 और बराबर में बचेगा F। इसको देखकर आप बोलोगे कि जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या हमारा डेरिवेशन निकल के आ गया, बिल्कुल। हमारा क्वेश्चन था बेटा कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है, संबंध निकालना था हमें
मेन इसका है डायग्राम। डायग्राम में आपको पहले आपतन कोण और परावर्तन कोण को करना है बराबर, ठीक है। ये है आपतन कोण ABN, ये है DBN जो कि परावर्तन कोण है, ये दोनों कोण कर दीजिए बराबर। जब दोनों कोण बराबर हो गए तो इसके बाद हमने क्या किया, दोनों भुजाएं परस्पर समांतर हैं AB और PC, तो इनके जो सम्मुख कोण होंगे, एक ABN और दूसरा PCB, ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे बराबर। और जब ये कोण बराबर होंगे तो इनके आमने सामने की कोण भी कैसे हो जाएंगे बराबर। जब ये कोण भी बराबर हो गए तो हमें पता चल गया कि भैया इस कोण का मान है I, इस कोण का मान है R, और I और R दोनों कैसे हैं बराबर। I और R दोनों कैसे हैं बराबर, तो इनके आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये भुजाएं भी कैसे हो जाएंगी बराबर। एक में हमें ये मिला, फिर हमने दूसरी कंडीशन अप्लाई की कि दर्पण को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। अगर हम दर्पण के द्वारक को छोटा कर दें तो ये B बिंदु आ गया कहाँ, P पर, ये जो B पॉइंट है ये आ गया P पर, तो जो BF था वो बन गया क्या, PF, क्योंकि अब तो B बिंदु P पे है, ये हो जाएगा BF, और ये जबकि क्या है PF। ये दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड को बराबर कीजिए, दोनों पक्षों में PF को जोड़िए, जोड़ने के बाद डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से मिला, PC की वैल्यू दी हुई है R, PF की वैल्यू है F। आज आपका कोई माइनस का लफड़ा नहीं, सीधा सीधा R बराबर 2F रखा। दर्पण के राइट हैंड साइड की जितनी भी चिन्ह परिपाटी के वैल्यूज होती हैं वो सारी प्लस में होती हैं। फिर हमने 2 का कर दिया पक्षांतर, F बराबर निकल के आया R/2। यही उत्तल गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध है। उत्तल गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकालने को बोले तो ये करेंगे। अगर क्वेश्चन आया कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए, तो आपको वहां जो याद आए, उत्तल याद आए उत्तल कर देना, अवतल याद आए अवतल कर देना। नाम से स्पेशली पूछा जाए कि अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध निकालो, तो आप अवतल दर्पण वाला करेंगे, और उत्तल दर्पण वाला पूछेगा तो उत्तल दर्पण वाला करेंगे, ठीक है। और बिना नाम के सिर्फ गोलीय दर्पण पूछा तो गोलीय दर्पण तो उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है। तो जो आपको अच्छे से बने, जो आपको इजी हो, आप वो कीजिएगा। डायग्राम का बस अंतर है, सिर्फ डायग्राम दोनों के अलग बन रहे हैं, अदरवाइज पैटर्न दोनों का करने का तरीका सेम है। वहां पे भी हमने यही सब नियमों को अप्लाई किया था, यहाँ पे भी वही सारे नियम लगे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि ये तो है बेटा उत्तल दर्पण, पिछला वाला था कौन सा, अवतल दर्पण। इन दोनों के अलावा एक और दर्पण होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जो कि होता है समतल दर्पण, है ना। तो जो समतल दर्पण होता है उसकी वक्रता, त्रिज्या कितनी होती है, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना, ठीक है। समतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या कितनी होती है, ठीक है, समझ आ गया। और अगर अगर नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आंसर भी करूंगी आपको। अभी तो पहले आप आंसर कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका आंसर बताएंगे। आई होप आप यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों को। एग्जाम आने वाला है, बोलना पढ़ाई में लग जाओ, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करेंगे, जो कि है दर्पण सूत्र। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।